नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वशिष्ठा एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठा आज आपके सामने अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप में आज नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर आज हम थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं। नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट है आज, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी। देखिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज की क्लास में फर्स्टली कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास से हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि गुडविल किसको कहते हैं। आइए देखिए, गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही उसे टच कर सकते हैं, ठीक है। आइए मीनिंग देखते हैं। विच प्लेस एन ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ पोजिशन that earn higher profits without putting in extra effects। मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो अर्न तो कर रही है हायर प्रॉफिट लेकिन बिना कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट्स लगाए हुए। कैसे सर? आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक बिजनेसमैन है और एक एंटरप्राइज है, ठीक है। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अगर 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो मान के चलिए जो उसका प्रॉफिट है वो कितने का आ रहा है? 25,000 का आता है, ठीक है। अगर उसका प्रॉफिट बढ़कर 30,000 रुपीज हो जाए, कितने का बढ़ गया? 5,000 का बढ़ गया, ठीक है। 5,000 का प्रॉफिट बढ़ गया बिना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 5,000 प्रॉफिट बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? वो गुडविल की वजह से बढ़ा है, ठीक है। तो ये 5,000 इंक्रीज हुआ है, इनका जो प्रॉफिट वो किसकी वजह से हुआ है? गुडविल की वजह से हुआ है, ठीक है। तो जो इनका प्रॉफिट है एक्चुअल कितना 30,000 आया हुआ है, और जो इनका रिटर्न था वो जो एक्चुअली एवरी ईयर आ रहा था कितना आ रहा था? 25,000। तो कितने का गुडविल हुआ आपका? 5,000 का गुडविल आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आया होगा कि गुडविल किसे कहते हैं, ठीक है। आइए फीचर्स ऑफ गुडविल आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट। जो गुडविल है वो इंटेंजिबल एसेट है, ना तो उसे हम टच कर सकते हैं ना ही हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, गुडविल जो है वैल्यूएबल एसेट है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देख रहे हैं तो हेल्पफुल इन द अर्निंग प्रॉफिट्स। अगर आपकी गुडविल बेटर होगी, अच्छी होगी, तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपकी गुडविल जो है वीक होगी, अगर बेटर नहीं होगी, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, नॉट सेपरेट फ्रॉम एंटरप्राइजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गुडविल है वो एंटरप्राइज से अलग नहीं है, ठीक है। अगर आपकी एंटरप्राइज है जब भी आपकी गुडविल है, ठीक है। अगर आपका एंटरप्राइज नहीं होगा तो आपकी गुडविल भी आपके पास नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टेड जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। जो वैल्यूअर होते हैं जो गुडविल को डिफरेंट तरीके से जस्टिफाई करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की, ठीक है। तो आपकी ये आपकी 5 जो है फीचर है जो कि एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ गुडविल की, तो 2 प्रकार की गुडविल होती है। फर्स्ट होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और सेकंड होती है परचेज गुडविल, ठीक है। आइए देखते हैं परचेज गुडविल किसे कहते हैं। देखिए परचेज गुडविल किसे कहते हैं। आइए, वन बिजनेस इज टेकन ओवर बाय द अदर बिजनेस। अगर एक बिजनेसमैन एक दूसरे बिजनेस को परचेज करता है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना, अगर एक बिजनेसमैन ने एक अदर बिजनेस परचेज किया है 1 लाख रुपीज का, ठीक है। अगर देखा जाए तो उसने जो बिजनेस परचेज किया है, जो उसकी एसेट्स है, ठीक है, वो कितनी है? 80,000 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने जो है अमाउंट ज्यादा दे दी है, ठीक है। तो ये ज्यादा दिए तो किसकी वजह से ज्यादा दिए? क्योंकि उसकी गुडविल बेटर थी। 20,000 की जो गुडविल थी उसने एक्स्ट्रा रुपए दिए, ठीक है। तो 20,000 जो दिए वो किसकी वजह से दिए? उसकी गुडविल की वजह से दिए, ठीक है। तो यही सेम अमाउंट है। एक्सेस ऑफ द परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एक्सेस वैल्यू इज कॉल्ड द परचेज गुडविल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको परचेज गुडविल समझ में आई होगी, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आइए देखते हैं। इट अराइज फ्रॉम बिजनेस एट्रीब्यूट्स लाइक एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन और क्वालिटी एक्सेट्रा। एक बिजनेसमैन अपनी मेहनत से गुडविल को जनरेट करता है, उसे हम गुडविल को क्या कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं, ठीक है।
एक एफिशिएंट मैनेजमेंट के साथ, एक फेवरेबल लोकेशन के साथ और बेस्ट क्वालिटी के साथ क्रिएट करी है उसने अपनी गुडविल को। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए AS26 के अकॉर्डिंग जो ICAI है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके इसमें उसकी जो AS26 है उसमें क्या बोला गया है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन अगर परचेज गुडविल की बात की जाए तो वो रिकॉर्ड करी जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, AS26 में लिखा हुआ ICAI के। ठीक है, आइए नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ठीक है, कौन से फैक्टर जो कि आपकी गुडविल को इफेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपका बेटर एफिशिएंट होगा मैनेजमेंट का तो आपकी गुडविल बेटर होगी। अगर आपका मैनेजमेंट का एफिशिएंट अच्छा नहीं होगा तो आपकी गुडविल बेटर नहीं होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट लोकेशन। ठीक है, जितनी बेटर लोकेशन होगी उतना अच्छा आपकी गुडविल होगी, और जितनी आपकी लोकेशन सही नहीं होगी तो आपकी गुडविल भी बेटर नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट, क्वालिटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी बेटर क्वालिटी होगी आपके प्रोडक्ट की उतनी आपकी गुडविल अच्छी होगी। ठीक है, और आपकी लो क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की तो आपकी गुडविल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फेवरेबल कॉन्टैक्ट। अगर आपके फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स होंगे तो आपकी गुडविल बेटर होगी, अगर आपके अनफेवरेबल कॉन्टैक्ट होंगे तो आपकी गुडविल बेटर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस भी आपका इफेक्ट करता है आपकी गुडविल को। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट, अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो आपके कुछ अदर फैक्टर्स भी जो कि इफेक्ट करते हैं आपकी गुडविल को। ठीक है, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है 3 से 4 नंबर का। ठीक है, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर आ सकता है, लोकेशन के ऊपर भी आ सकता है, क्वालिटी के ऊपर भी आ सकता है कि भाई क्वालिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी गुडविल पर, लोकेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी गुडविल पर, किसी से भी पॉइंट पर पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कब कब जरूरत पड़ती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हो तो उस टाइम आपको वैल्यूएशन करनी होगी गुडविल की। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब आपका पार्टनर एडमिट होगा पार्टनरशिप में तो जब आपको वैल्यूएशन निकालनी होगी गुडविल की। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। जब रिटायरमेंट और डेथ होगा पार्टनर उस केस में भी आपको वैल्यूएशन निकालनी होगी गुडविल की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, व्हेन द फर्म इज सोल्ड। जब आपकी फर्म सोल्ड हो जाएगी तो उस केस में भी आपको क्या करना होगा, वैल्यूएशन निकालनी होगी गुडविल की। ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट, व्हेन द फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। जब आपकी फर्म कन्वर्ट हो जाती है कंपनी के अंदर तो उस केस में भी आपको वैल्यूएशन निकालनी होगी गुडविल की। ठीक है, तो ये आपके केसेस है जहाँ पे आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर बात करूं मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो आपके 3 मेथड दिए हुए। सबसे फर्स्ट मेथड आपका है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड। ठीक है, तो इन तीनों मेथड के लिए हम आपके लिए अगली क्लास से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपकी 3 मेथड कैसे किए जाते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको इस सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दिया हुआ है, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।